प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वेंडरों के साथ किए गए वर्चुअल संवाद का सीधा प्रसारण नगर निगम द्वारा वेंडरों, जनप्रतिनिधियों, पार्षदों और शहर के गणमान्य लोगों को सहारनपुर के जनमंच सभागार में दिखाया गया। इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों ने प्रधानमंत्री की पीएम स्वनिधि योजना को समाज के एक तबके के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का सफल प्रयास बताया। इस अवसर पर पीएम स्वनिधि की योजना के तहत जिन वेंडरों के ऋण स्वीकृत हुए हैं उन्हें प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। इस दौरान कार्यक्रम में मेयर संजीव वालिया, नगर आयुक्त ज्ञानेंद्र सिंह, पूर्व विधायक राजीव कुंवर, भाजपा के जिला अध्यक्ष व नगर अध्यक्ष राकेश जैन सहित अन्य लोग भी उपस्थित रहे। में जो लोग घरों के अंदर थे, जिनके पैसे खत्म हो गए, जिनके पास पैसे की कोई व्यवस्था नहीं है, वो लोग और जो लोग रेहड़ी पटरी वाले हैं, जो छोटी मोटी दुकान लगाते हैं, ठेला लगाते हैं, मैं जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं उनको तो लोन मिल चुका है, उनको सारी प्रक्रिया जानकारी है। मैं जितने यहाँ वेंडर्स बैठे हुए मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि जो बातें माननीय प्रधानमंत्री जी ने बताई हैं वो बातें जा कर के आप अपने मोहल्ले में, अपनी गलियों में, जहाँ लोग वास्तव में ज़रूरतमंद हैं, जिनको ज़रूरत है इस लोन की, उनको ज़रूर बताएं कि वो आए नगर निगम में अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। जिस बैंक में उनका खाता होगा वहाँ उनकी एप्लीकेशन पहुँच जाएगी और वो बैंक निश्चित रूप से आपको लोन देगा। सहारनपुर में मंगलवार को अपनी 22 सूत्रीय मांगों को लेकर सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं पेंशनर्स एसोसिएशन के बैनर तले सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने हकीकत नगर स्थित धरना स्थल पर एक दिवसीय धरना दिया, जिसके बाद उन्होंने 22 सूत्रीय ज्ञापन जिला प्रशासन के अधिकारी को सौंपकर अपनी मांगों के निस्तारण की मांग की। ये हमारा 22 सूत्रीय मांग पत्र है और ये पुराना चला आ रहा है। शासन स्तर पर हमारी कई बार वार्ताएं भी हुई हैं, समझौते भी हुए हैं, लेकिन सरकार ने शासनादेश कोई भी जारी नहीं किया। इसमें मुख्य मांग हमारी सबसे पहले तो यही है कि जो डीए फीस कर दिया गया कर्मचारियों का, पेंशनर्स का, उसके बारे में है कि उसको जारी किया जाए। दूसरा यह है कि जो अंशदायी पेंशन है वो निवेशित पेंशन है, उसमें हमारा ये कहना है कि जो पुरानी पेंशन व्यवस्था है उसको बहाल किया जाए, नई पेंशन व्यवस्था के हम पक्ष में नहीं हैं। इसी प्रकार से हमारी 22 मांगे हैं। हमारी चिकित्सा प्रतिपूर्ति के मामले हैं, उसमें भी जैसे सीएमओ के यहाँ से है जो काउंटर साइन के लिए जाता, एक डेढ़ महीने तक पड़े रहते हैं वहाँ से पेंडिंग। हमारा ये कहना है कि 7 दिन के अंदर जो है वो निस्तारित हो जाने चाहिए मामले। दूसरा ये है कि रेफर लटक रही बिजली की हाई टेंशन लाइन की करंट की चपेट में आने से चाचा की मौत हो गई, जबकि 10 वर्षीय भतीजी गंभीर रूप से झुलस गई। बच्ची को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। ग्रामीणों में बिजली विभाग के खिलाफ भारी रोष बना हुआ है। पूरा मामला जनपद सहारनपुर के थाना मिर्जापुर के गांव हिंदूवाला का है। गांव का ही करीब 30 वर्षीय युवक जयपाल उर्फ नीटू अपनी भतीजी प्रियांशी के साथ जंगल में पशु चराने के लिए गया था। जंगल में बिजली की एचटी लाइन ढीली होकर नीचे लटकी हुई थी, जिसकी चपेट में आने से नीटू की करंट से जलकर मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 10 वर्षीय भतीजी प्रियांशी भी करंट लगने से गंभीर रूप से झुलस गई। युवक की मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। वहीं ग्रामीणों में बिजली विभाग को लेकर भारी गुस्सा देखने को मिला। ग्रामीणों का आरोप है कि बिजली विभाग में कई बार शिकायत करने के बावजूद भी कोई सुनने को तैयार नहीं है। ग्रामीणों ने मृतक के परिजनों को मुआवजा दिलवाए जाने की मांग की है। विद्युत विभाग द्वारा सुबह के टाइम की जा रही छापामारी के विरोध में उपभोक्ताओं ने कांग्रेस नेता संजय वालिया के नेतृत्व में घंटाघर स्थित बिजली घर पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया, जिसके बाद उन्होंने एक ज्ञापन विद्युत विभाग के अधिकारी को सौंपा। बिजली विभाग के द्वारा जेई और लाइनमैन अपनी मनमानी कर आम उपभोक्ता को उत्पीड़ित करने का काम कर रहे हैं। पिछले 6 महीने 8 महीने से जब से सुबह की चोरी पकड़ने का काम हुआ, तब से जेई लाइनमैन या पूरा स्टाफ जाता है, घर घर के नाम लिख के ले आता है, जिनके यहाँ मीटर हैं उनके भी, जिनके मीटर नहीं है उनके भी। हमने माना
कि उन्होंने चोरी कर रखी है और आपने पकड़ी। तो क्या बिजली विभाग का धर्म नहीं बनता जिसने चोरी की है उसके घर के बाहर चस्पा करके कि आपने चोरी की है? क्या ये कर्म नहीं बनता कि बिजली विभाग के अधिकारी उसे लिखित सूचना दें कि आपने बिजली चोरी की थी? दूसरा मैं ये जानना चाहता हूं, ऐसा बिजली अधिकारी पर कौन सा यंत्र है? शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने अपनी मांगों को लेकर मंगलवार को जिला मुख्यालय पहुंचकर अपना विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद उन्होंने नगर मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपते हुए अपनी मांगों के जल्द से जल्द निस्तारण की मांग की। मैं 69,000 शिक्षक भर्ती का अभ्यर्थी हूँ, जिनका मामला पिछले 2 साल से माननीय हाई कोर्ट में पहले पेंडिंग रहा, फिर उसके बाद में केस सुप्रीम कोर्ट में चला। हुआ क्या, अभी हमारा ऑर्डर रिजर्व हो चुका है माननीय सुप्रीम कोर्ट में, और ऑर्डर रिजर्व हुए भी 3 महीने हो चुके हैं। हमारी सरकार ने अभी कुछ दिनों पहले ही 31,000 जो 69,000 शिक्षक 69,000 भर्ती थी उसमें से 31,000 की एक स्लॉट में भर्ती कर दी है, और चूंकि उसमें से 37,000 पद अभी भी रिक्त हैं जो कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के अधीन है। हम सरकार से ये दरख्वास्त करते हैं कि जल्द से जल्द 3 महीने भी हो चुके हैं इसी के उसमें माननीय सरकार सुप्रीम क्या कोर्ट मांगे आपकी? मुख्य मांगे क्या है आप? मुख्य मांग यही है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में सरकार प्रे दाखिल करे ताकि जल्द से जल्द हमारा ऑर्डर आकर के हमें दीपावली से पहले नियुक्ति पत्र मिल सके। सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने क्या आश्वासन दिया आपको? सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने अभी बोला है कि हम आपको क्या। मंगलवार को सहारनपुर के जैन बाग में फैमिली ऑफ ब्लड डोनर ट्रस्ट एवं शुभकामना परिवार द्वारा एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ जैन समाज के अध्यक्ष राजेश जैन, डोनर ट्रस्ट के संस्थापक इंजीनियर तरुण भोला ने संयुक्त रूप से किया, जिसके बाद रक्तदान शिविर में क्षेत्रवासियों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी करते हुए 30 यूनिट रक्त का दान किया। आज शुभकामना परिवार और फैमिली ऑफ ब्लड डोनर्स ट्रस्ट द्वारा ये संयुक्त रक्तदान शिविर जैन बाग में लगाया गया है। हम लोगों का प्रयास है कि छोटे छोटे रक्तदान शिविर का आयोजन करके गली मोहल्ले और गांव में एक रक्तदान की लहर जगाई जाए, जिससे हर व्यक्ति के अंदर जो भ्रांति रह जाती है कि रक्तदान करने से कहीं ना कहीं कमजोरी आती है या फिर रक्तदान करने से कहीं ना कहीं हमें शरीर को नुकसान पहुंचता है, वो भ्रांति को दूर करने के लिए एफबीडी परिवार जगह जगह मोहल्ले वाइज और गांव-गांव में जाकर छोटे छोटे रक्तदान शिविर का आयोजन कर रहा है। इस रक्तदान शिविर में अभी तक 30 लोगों ने अपना रक्त का दान किया है, और धीरे धीरे हम लोग एक ऐसा प्रयास कर रहे हैं जिससे जागरूकता आए और एक दिन वो समय है कि सहारनपुर को हम रिप्लेसमेंट फ्री कर सकें। जनता के लिए आपका सहारनपुर में मंगलवार को अपनी मांगों को लेकर कश्यप समाज के लोगों का एक प्रतिनिधिमंडल जिला मुख्यालय पहुंचा, जहां पर उन्होंने एक मांग पत्र नगर मजिस्ट्रेट को सौंपते हुए अपनी मांगों के जल्द से जल्द पूरा कराने की मांग की। हमारे कश्यप समाज की कुछ उपजातियां जो एससी कोटे में जाने से रह गई थी, उन जातियों को आरक्षण दिलाए जाने हेतु अनुसूचित जात में मिलाने के लिए कोई नई मांगनी है। जैसा हमारी 5 जातियां पहले से ऑलरेडी आरक्षण में हैं, तो उनकी उपजातियां जैसे कश्यप, मल्हा, माझी, मझवार हम लोग रह गए थे, केवट हम लोग उसमें आरक्षण से अछूत रह गए थे जो नई टाइम पर मिल पाए। हमारी मांग है कि हमारे जो भाई को अनुसूचित जात का दर्जा मिल रहा है अन्य प्रदेशों में, तो उत्तर प्रदेश में भी हमें अनुसूचित जात का दर्जा मिलना चाहिए। इस संबंध